अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन वेलकम बैक। आज हम न्यूटन रैफ्सन का ही एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो पहले हमने जो क्वेश्चन किया था वो एक नॉर्मल क्वेश्चन था। अच्छा जी, तो इक्वेशन क्या कहती है कि अ कंपनी इज़ ऑप्टिमाइजिंग इट्स सिक्योर नेटवर्क राउटिंग बाय मिनिमाइजिंग द डिले बिटवीन टू क्रिटिकल पॉइंट्स। द डिले वेयर एक्स प्रेजेंट अ टर्नेबल नोड समथिंग, इस तरह कुछ है। तो हमें क्या फाइंड करना है कि फाइंड ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ एक्स दैट मिनिमाइज द डिले व्हेन एक्स नॉट इज इक्वल टू 1.5 विद इन द 10⁻⁵, जो मैंने आपको पहले बताया था यूजिंग न्यूटन रैफ्सन मेथड। और बी जो है वो कह रहा है कि इनिशियल गैस जो अगर हम आपको दें 1, तो आपने डिटरमाइन करना है कि न्यूटन मेथड जो है वो कन्वर्ज हो रहा है या डिसवर्ज हो रहा है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट कैसे है। इसमें जो स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि कंपनी क्या करना चाह रही है, अपने जो नेटवर्क है उसको ऑप्टिमाइज़ करना चाह रही है बाय मिनिमाइजिंग द डिले। ठीक है, तो हमने क्या फाइंड करना है, ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड करनी है दैट मिनिमाइजेज द डिले। ठीक है, अब इसमें और पिछले क्वेश्चन में क्या फ़र्क है। पिछले क्वेश्चन में भी ऑप्टिमाइजिंग का जो हमारे पास था ना वर्ड, वो आया हुआ था। मिनी देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड द मिनिमम फ्रीक्वेंसी दैट सेटिस्फाई द रेजोनेंस कंडीशन। ठीक है, उसने बोला था कि ये इक्वेशन जो है ना, ये बेसिकली इसको सेटिस्फाई करनी चाहिए। उसने हमें ये नहीं कहा था कि आपने कोई मिनिमाइज्ड वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, यहाँ पे उसने हमें बोला है कि कोई ऑप्टिमल वैल्यू जो है ना वो फाइंड करनी है। ठीक है, इस वजह से ये क्वेश्चन जो है वो डिफरेंट है। कितना डिफरेंट है वो हम देख लेते हैं अभी। अब हमारे पास जो है डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल एन एक्स माइनस वन प्लस कॉज ऑफ एक्स माइनस वन। ठीक है, एक्स नॉट हमारे पास जो है वो 1.5 की वन है। अब जब हम सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करते थे, वो उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, एक्स एन प्लस वन इज इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर एफ प्राइम ऑफ एक्स। लेकिन अब हम ऑप्टिमाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, तब हमें इन दो चीज़ों को चेंज करना है। अब एफ ऑफ एक्स की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ प्राइम ऑफ एक्स। ठीक है, सिंगल डेरिवेटिव ऊपर आ जाएगा और डिवाइडेड बाय डबल डेरिवेटिव। ठीक है, यानी कि हम इस इक्वेशन के दो डेरिवेटिव्स जो हैं वो फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो हम जो सिंगल, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी प्राइम ऑफ सॉरी एक्स इज इक्वल टू 1/x की फॉर्म में आ जाएगा 1/x माइनस वन, कॉस की जगह माइनस साइन और x माइनस वन। अब सेकंड डेरिवेटिव इसका फाइंड आउट कर लेते हैं। ये क्वेश्चन जब ऊपर जाएगी इसकी पावर हो जाएगी -1। ठीक है, तो पावर रूल लगेगा, पावर में एक ऐड करेंगे और जो पहले से पावर थी उससे पहले मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले से पावर थी -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, पावर में एक ऐड कर दिया -1 इंटू, फिर हमने जो -1 किया पावर में से, सॉरी वन जो है वो माइनस करते हैं, -1 में से -1 किया तो -2 हो गया, डिवाइडेड बाय एक्स। जब नीचे आएगा तो ये 2 हो जाएगा। साइन का कॉस, तो x माइनस वन ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम ये प्लेस करेंगे, यहाँ पे हम ये प्लेस कर देंगे, सिंपल सा है। ठीक है, कोई इतना मसला नहीं। बी पार्ट भी हम करेंगे, ये भी बहुत आसान सा है। अब हम वो वैल्यूज़ जो है ना एक एक करके जो है वो हम पुट नहीं करेंगे, कैलकुलेटर में हम पुट करेंगे वैल्यूज़ और उससे निकालेंगे हम आंसर। तो बेसिकली पहले हम कैलकुलेटर में वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। कैसे पुट करनी है वो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। तो बेसिकली रेडियन पे आपका जो कैलकुलेटर है वो होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। अब फॉर्मूला हमारे पास क्या है, एक्स एन, एक्स यहाँ पे लिख लिया, माइनस मैंने बताया था सिर्फ फंक्शन यहाँ पे सेम रहना है, नीचे डेरिवेटिव सेम रहना है, अंदर वाला जो एक्स है वो चेंज होना है, वही एक्स यहाँ पे होगा। तो एक ही वेरिएबल चेंज हो रहा है तो हम यहाँ पे एक ही वेरिएबल यूज़ करेंगे, वो होगा हमारे पास एक्स। ठीक है, एक्स माइनस ब्रैकेट और ये हमारे पास
पहला फंक्शन जो हम ऊपर लिखेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव डिवाइड बाय सेकंड डेरिवेटिव, ठीक है। तो इसको हम लिख लेते हैं ज़रा 1, इसको भी हम ब्रैकेट में, ये बड़ा सेंसिटिव होता है तो आपने मेक श्योर करना है कि ब्रैकेट में सब कुछ आप करें, क्योंकि बाद में मसला काफ़ी हो जाता है इसका। और इसकी क्लोजिंग ब्रैकेट अब कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास जो इनिशियल गैस था वो है 1.5। अगर ये गिवन ना हो कैसे फाइंड आउट करना है वो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया आपको। अच्छा जी, 1.5 पुट करें तो हमारे पास आंसर आ जाता है 1.81174756, ठीक है। अब हम ये x जो है, इस x के लिए हमारे पास क्या था 1.5 था। अब ये सारी वैल्यू हमने प्लेस करनी है। कैसे प्लेस करेंगे? कैल्क का बटन दबाएंगे, फिर आंसर लिखेंगे क्योंकि आंसर में वो हमारी वैल्यू सेव थी, फिर इक्वल का बटन दबाएंगे, हमारे पास आ जाएगा x2 विच इज़ 2.41329229 and again cal answer is equal to answer x3 is equal to 2.10945556, x4 is equal to cal answer, ओए ये क्या कर दिया मैंने, cal answer 2.1141364448, x5 हमारे पास आएगा 2.1141। अच्छा ये 4 डिजिट जो है वो सेम हो गए हैं, 5वां नहीं सेम हुआ। चलिए नेक्स्ट आइट्रेशन में इंशाल्लाह हो जाएगा। लो जी हो गया सेम, ठीक है। तो नाउ वी नीड टू स्टॉप हियर। पार्ट 1 हमारा होगा यहाँ पे कंप्लीट। पार्ट बी की तरफ आते हैं। अच्छा, पार्ट बी कहता क्या है कि इनिशियल गैस जो है वो हमें x0 इज इक्वल टू 1, ठीक है, वो उसने हमें दे दिया। और उसने क्या है कि फाइंड करें कि न्यूटन मेथड जो है वो कन्वर्ज हो रहा है या डिसवर्ज हो रहा है। अच्छा, 1 को हम प्लेस करें यहाँ पे, 1 - 1 ये 0 हो जाएगा, तो ये सारा फिर क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी सेम हो जाएगा। यहाँ पे हम कल में पुट प्लेस करके देखते हैं 1, तो ये हमारे पास यहाँ पे आ गया मैथ एरर, क्योंकि यहाँ पे भी जब हम 1 प्लेस करेंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, तो मैथ एरर आ गया हमारे पास। लो जी, तो इसका आंसर क्या है, कन्वर्ज है या डिसवर्ज है। कन्वर्ज का मतलब क्या होता है कि जब हम अपनी कैलकुलेशन कर रहे हैं तो कैलकुलेशन जो है वो किसी स्पेसिफिक, या फिर आप बोल रहे हैं कि किसी सक्सेसफुली किसी स्पेसिफिक वैल्यू की तरफ हमारा जो आंसर है वो अप्रोच कर रहा है, कैलकुलेशन जो है वो अप्रोच कर रही हैं, ठीक है। जिस तरह हमने यहाँ पे जब फाइंड आउट किया, हमने x जो है 1.5 जो है वो पुट किया था, तो वो पहले नंबर पे हमारे पास वैल्यू ये आई, फिर सेकंड में ये, फिर ये, तो सक्सेसफुली एक ट्रू जो है ना करेक्ट वैल्यू की तरफ हमारा कैलकुलेशन थी वो जा रही थी। लेकिन जब हमने यहाँ पे प्लेस किया तो हमारे पास जो ये डिवाइडेड बाय ज़ीरो जो होता है वो एक अनडिफाइंड होता है या इन्फिनिटी होता है, जो बोलें आप इसको, तो ये हमारे पास एक अनडिफाइंड वैल्यू आ रही है, मैथ एरर आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये हमारा जो है वो कन्वर्ज नहीं, सॉरी, डिसवर्ज हो रहा है। तो ये इस पार्ट का आंसर था। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।